काशी के ज्ञानवापी मुद्दे पर जबरदस्त बहस छिड़ी हुई है। खासकर जब से सर्वे हुआ है तब से तो ये मुद्दा और भी गरमाया हुआ है, क्योंकि पहले तो मुस्लिम पक्षकारों ने ज्ञानवापी के सर्वे का विरोध किया और जब कोर्ट के आदेश के बाद सर्वे हुआ तो सर्वे में शिवलिंग मिलने का दावा किया जाने लगा। बस इसी के बाद से मुस्लिम पक्ष बुरी तरह से भड़क गया और इसे फवारा बताने लगा। यहाँ तक कि AIMIM अध्यक्ष और वकील असदुद्दीन ओवैसी भी इसे लगातार फवारा बताने पर तुले हुए हैं और ये बात भी भूल गए कि ये तय करना कोर्ट का काम है कि ज्ञानवापी परिसर के सर्वे के दौरान शिवलिंग मिला है या फिर फवारा। और अब जब इसी ज्ञानवापी मुद्दे पर ओवैसी से न्यूज चैनल TV9 भारतवर्ष ने बात की तो इस दौरान कुछ ऐसा हुआ कि ओवैसी लाइव डिबेट ही छोड़कर भाग गए। दरअसल एंकर समीर अब्बास ज्ञानवापी मुद्दे पर हैदराबादी सांसद असदुद्दीन ओवैसी का इंटरव्यू ले रहे थे। कुछ देर तक वो ओवैसी से ज्ञानवापी पर सवाल पूछते रहे और कुछ सवालों पर तो ओवैसी जैसे निरुत्तर से नजर आए। इसी बीच जब एंकर समीर अब्बास ने वाराणसी में मौजूद TV9 भारतवर्ष के संवाददाता अभिषेक उपाध्याय को भी ओवैसी से सवाल पूछने के लिए कहा तो ओवैसी इस कदर भड़क गए कि अभिषेक उपाध्याय का नाम सुनते ही ईयरफोन निकालकर बीच इंटरव्यू से चलते बने। ओवैसी के इस व्यवहार पर खुद पत्रकार अभिषेक उपाध्याय ने भी मजे लेते हुए ट्वीट किया और लिखा कि और नाम सुनते ही इंटरव्यू छोड़ दिया ओवैसी साहब ने। हालांकि शेक्सपियर लिख गए हैं कि नाम में क्या रखा है। ओवैसी जैसे ही इंटरव्यू छोड़कर भागे, सोशल मीडिया पर लोग उन्हें ट्रोल करने लगे। पत्रकार अर्पित आलोक ने तंज मारते हुए लिखा कि कहा गया था कि सुई चुभेगी, लेकिन ये तलवार से काम क्यों लिया जा रहा है, मैं नहीं बैठेगा इधर। नवीन त्रिपाठी नाम के यूजर ने भी इस पर कमेंट किया और लिखा कि भाई वाह साहब, जिसे बड़े बड़े सूरमा नहीं चुप करा पाते वो ओवैसी तो आपका नाम सुनते ही चुप होकर भाग खड़े हुए, फिर भी लोग कहते हैं नाम में क्या रखा है। पत्रकार अभिषेक उपाध्याय का नाम सुनते ही ओवैसी इंटरव्यू छोड़कर भागे तो सोशल मीडिया पर लोगों ने कुछ इस तरह से मजे लेना शुरू कर दिया। वैसे आपको बता दें कि इसी इंटरव्यू में एंकर समीर अब्बास ने ओवैसी से कहा कि आप जिसे फवारा कह रहे हैं, हिंदू पक्ष उसे शिवलिंग कह रहा है और कोर्ट के ऑर्डर में भी शिवलिंग का जिक्र है, तो मेरे और आपके कहने से नहीं होता। कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कहा है कि अगर शिवलिंग मिला है तो उस जगह को सील करिए। एंकर के इस सवाल पर ओवैसी इस कदर भड़क गए कि तुरंत एटीट्यूड में कहने लगे कि आपके पास कोर्ट का ऑर्डर है तो पढ़िए और मुझे गलत साबित करिए। पढ़िए ना, आप पढ़ते नहीं हैं, बोले जाते हैं। ओवैसी के इतना कहने भर की देरी थी कि फिर समीर अब्बास ने तुरंत कोर्ट ऑर्डर को पढ़कर सुना दिया, जिसमें साफ साफ लिखा था कि जिस जगह पर शिवलिंग मिला है उसे तुरंत सील कर दिया जाए, वहां किसी भी व्यक्ति को जाने न दिया जाए। जिस जगह को सील किया गया है उसको सुरक्षित और संरक्षित रखने की पूरी जिम्मेदारी CRPF अधिकारियों की होगी। इसके सुपरविजन की जिम्मेदारी DGP की होगी। सील की गई जगह पर मुसलमानों को न जाने दिया जाए, सिर्फ 20 मुसलमानों को ही नमाज पढ़ने की अनुमति दी जाए, उन्हें वजू करने से भी तत्काल रोक दिया जाए। एंकर समीर अब्बास ने जब कोर्ट का ये ऑर्डर दिखाया जिसमें शिवलिंग का जिक्र था तो ओवैसी की जैसे बोलती बंद हो गई और कहने लगे कि मैं आपकी बात सुनने नहीं आया हूँ, आपके सवालों का जवाब देने आया हूँ। इतना ही नहीं, कुछ ही देर बाद जब एंकर समीर अब्बास ने वाराणसी में मौजूद अपने संवाददाता अभिषेक उपाध्याय को ओवैसी से सवाल पूछने के लिए कहा तो ओवैसी तुरंत इंटरव्यू छोड़कर भाग गए, जिसके बाद सोशल मीडिया पर उनकी खूब फजीहत हो रही है। बहरहाल ज्ञानवापी में सर्वे के बाद जो शिवलिंग मिलने का दावा किया जा रहा है उस पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं।